नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जनगणना 2027 आम जनमानस के भविष्य को सही दिशा देगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची के कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में जनगणना 2027 के तहत 100 गणना की प्रक्रिया पूरी की। इस अवसर पर उन्होंने समस्त राज्यवासियों से जनगणना 2027 की प्रक्रिया में अपनी महती जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जनगणना आम जनमानस के भविष्य को सही दिशा देने की आधार है। मौके पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी विधायक सगांडे विधायक कल्पना सोरेन भी उपस्थित रही है। बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री को जनगणना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑनलाइन 100 गणना पोर्टल पर पंजीकरण करने से संबंधित प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया। जनगणना अधिकारियों ने बताया है कि इस अभियान के तहत 1 मई से लेकर 15 मई तक 100 गणना कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके पश्चात मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य दिनांक 16 मई से लेकर 14 जून 2026 तक पूरे राज्य में किया जाएगा। इस गहन जनगणना अभियान के दौरान घर घर पूरे राज्य में किया जाएगा और इस गहन जनगणना अभियान के दौरान घर घर जाकर प्रगणक से संबद्ध कर्मी डेटा संग्रह करेंगे। सभी जिला में इस कार्य के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। शनिवार को करोड़ों मोबाइल पर गूंजा इमरजेंसी अलर्ट। देश भर में शनिवार को करोड़ों मोबाइल फोन पर अचानक आए आपातकालीन अलर्ट ने लोगों को चौंका दिया है। मोबाइल पर एक साथ तेज आवाज़ गूंजते ही लोग असमंजस में पड़ गए कि क्या हुआ। फोन चेक किए तो स्क्रीन पर गंभीर अलर्ट शब्द से शुरू होने वाला संदेश फ्लैश हुआ है। बता दें, सरकार ने आपदा सूचना प्रणाली का परीक्षण किया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किए जाने के बाद देश भर में लोगों के मोबाइल फ़ोन पर संदेश भेजे गए। जिन लोगों के फ़ोन साइलेंस या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर थे, उनमें भी यह सायरन बजा है। स्क्रीन पर हिंदी और अंग्रेजी में संदेश आया कि यह एक परीक्षण है और जनता को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने अलर्ट परीक्षण से एक दिन पहले ही सिस्टम के परीक्षण की जानकारी दी थी। मोबाइल फ़ोन पर आए संदेश में लिखा था, भारत ने अपने नागरिकों के लिए त्वरित आपदा अलर्ट सेवा हेतु स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट लॉन्च किया है। धनबाद में कोयले की स्लरी में 4 दबे मौत। धनबाद जिले के बीसीसीएल की मुनिडीह कोल वासरी के समीप शनिवार को कोयला स्लरी कोयले का चूर्ण ढहने से 4 लोडिंग मजदूरों की मौत हो गई है। चारों के शव निकाल लिए गए हैं। घटना शनिवार की शाम 5 बजे के आसपास की है। लोडिंग के दौरान स्लरी का ऊंचा टीला गिर गया और उसकी चपेट में चारों लोडिंग मजदूर आ गए। उस समय लोडिंग में दर्जन भर मजदूर लगे थे। मृत मजदूरों में गोपीनाथ डीह के दिनेश बावरी व मनिका बावरी, रुद्दी कपूरिया के हेमलाल गोप उर्फ मैरा और समशिखरा के दीपक बावरी शामिल हैं। किसी और के दबने की आधिकारिक जानकारी नहीं है। राज्यपाल का निर्देश, परीक्षा में त्रुटियों की जांच करे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा हाल में संचालित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पाई गई त्रुटियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। राज्यपाल के निर्देश पर इस संबंध में लोक भवन की ओर से झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम को पत्र प्रेषित कर उक्त परीक्षा में हुई त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया। राज्यपाल ने निर्देशित किया है कि उक्त प्रकरणों की समुचित जाँच कर जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित भी की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परीक्षा प्रक्रिया में आवश्यक सुधारात्मक एवं सतर्कतापूर्ण उपाय अपनाए जाने पर भी बल दिया गया। राज्यपाल महोदय ने अपेक्षा व्यक्त की है कि आयोग पारदर्शिता, शुचिता एवं उच्च मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करे, जिससे अभ्यर्थियों का विश्वास सुदृढ़ हो सके। सरकारी अस्पतालों में अब एआई तकनीकी से जांच। मंत्री, झारखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक, तेज, पारदर्शी और विश्वसनीयता बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की दूरदर्शी सोच से अब झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में एआई टेक्नोलॉजी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कदम सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि झारखंड के लाखों लोगों को बेहतर इलाज, तेज सुविधा और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा देने का भी मजबूत संकल्प है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड की जनता को बेहतर, तेज, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी, जिससे मरीजों को समय पर जांच, बेहतर इलाज और पारदर्शी सुविधा मिल सके। वहीं हमारा लक्ष्य है कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक हर नागरिक को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और आने वाले समय में राज्य देश के अग्रणी स्वास्थ्य मॉडल के रूप में उभरेगा। जेएसएससी से मांगा गया 2016 में नियुक्त शिक्षकों का ब्यौरा। डोरंडा स्थित पुराने हाई कोर्ट बिल्डिंग में शनिवार को वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने शिक्षक नियुक्ति से जुड़े स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 मामले की सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट एवं झारखंड हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर मामले को सुना गया। मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने राज्य सरकार और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया है कि वे जजमेंट के आधार पर उक्त नियुक्ति परीक्षा में स्टेट मेरिट लिस्ट एवं नियुक्त किए गए सभी शिक्षकों के नाम, प्राप्तांक, नियुक्ति तिथि एवं संबंधित जानकारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को उपलब्ध कराए। इसे शपथ पत्र के माध्यम से सुनवाई की अगली तिथि में प्रस्तुत करें। बता दें कि अगली सुनवाई 9 मई को सुबह 11 बजे पुराने हाईकोर्ट बिल्डिंग डोरंडा में रखी गई है। ट्रेजरी घोटाला मामले में सिपाही के घर से मिला 8 लाख कैश। बोकारो ट्रेजरी घोटाले में गिरफ्तार सिपाही कागज मंडल के घर से छापेमारी में 8,75,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान कई बेनामी संपत्ति का भी पता चला। सीआईडी का विशेष जांच टीम ने यह कार्रवाई की है। बोकारो के एसपी कार्यालय लेखा शाखा में तैनात सिपाही कागज मंडल को एसआईटी ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस की पूछताछ और उसकी निशानदेही पर एसआईटी ने बोकारो स्थित उसके आवास पर छापेमारी जांच में स्पष्ट हुआ है कि यह राशि अवैध तरीके से सरकारी खजाने से निकाली गई थी। बता दें, कागज मंडल बोकारो स्टील सिटी का ही निवासी है। नीट यूजी 2026 परीक्षा आज। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 3 मई को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। एजेंसी ने ड्रेस कोड, परीक्षा केंद्र में ले जाने वाले वस्तुओं और बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में पारदर्शी पानी की बोतल साथ ले जा सकते हैं। वहीं धार्मिक आस्था से जुड़ी वस्तुएं पहनने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को जांच प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। हालांकि एनटीए ने हल्के और आरामदायक कपड़े पहनने की सलाह दी है। आवश्यकता होने पर उम्मीदवार फुल स्लीव्स या ऊनी कपड़े भी पहन सकते हैं, बशर्ते वे समय से पहले पहुंचकर जांच प्रक्रिया पूरी करें। छत्तीसगढ़ में आईडी निष्क्रिय करते समय विस्फोट में 4 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के कांकेर और नारायणपुर जिले की सरहद पर छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत अदनार गांव के पास के जंगल में शनिवार को डी माइनिंग और एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के दौरान आईडी विस्फोट हो गया। इसमें सुरक्षा बल के 4 जवान बलिदान हो गए। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने इसकी पुष्टि की है। इस अभियान के दौरान दुर्घटनावश आईडी विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आने से कांकेर डीआरजी के जवान इंस्पेक्टर सुखराम, कांस्टेबल कृष्णा और कांस्टेबल संजय और अत्यधिक जख्मी होने से वे घटनास्थल पर ही बलिदान हो गए। जबकि गंभीर रूप से घायल बस्तर फाइटर का जवान परमानंद को बेहतर उपचार के लिए रायपुर ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसका भी निधन हो गया है। धनबाद में आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम को नोच डाला। धनबाद जिले के गोनूडी ओपी क्षेत्र के भोलानाथ बस एरिया 4 नंबर यादव बस्ती में शुक्रवार को दिल दहला देने वाली घटना घटी है। आवारा कुत्तों के झुंड ने एक 5 वर्षीय मासूम की जान ले ली। मृतक अंकित यादव कुंतन यादव का पुत्र था। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक के साथ साथ आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि अंकित अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित एक मंदिर के पास गया हुआ था। इसी दौरान अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्चों के शरीर के कई हिस्सों को बुरी तरह से नोच डाला है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है।
जमीन मापी और सीमांकन करने पर सीओ को रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवादों में प्रशासनिक हस्तक्षेप की सीमा तय करते हुए निजी जमीन की अंचल स्तर के अधिकारी की मापी और किसी प्रकार के सीमांकन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निजी भूमि विवाद के मामले में अंचल स्तर के अधिकारी किसी भी प्रकार का सीमांकन नहीं करेंगे। ऐसे मामलों का निपटारा केवल सक्षम सिविल कोर्ट के माध्यम से ही किया जाएगा। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शपथ पत्र दाखिल कर यह बताएं कि वे किस कानून के तहत और किस अधिकार से निजी भूमि का सीमांकन कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। एसिड अटैक मामले का 6 महीने में निपटारा अनिवार्य। झारखंड हाईकोर्ट ने एसिड अटैक और दिव्यांगजनों से जुड़े मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे सभी लंबित मामले का निपटारा अब 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य होगा। हाई कोर्ट ने यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में जारी किया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल सत्य प्रकाश सिन्हा द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार राज्य में एसिड अटैक से संबंधित सभी लंबित मामले के निपटारे के लिए अब अधिकतम 6 महीने की समय सीमा तय की गई है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के शाहीन मलिक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए निर्देश के आलोक में लिया गया है। JFI का अब नया नाम सोना सबरम उड़ान अकादमी। राज्य सरकार ने नागरिक उड़ान और पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट अब एक नया नाम सोना सबरम उड़ान अकादमी के तहत अपनी गतिविधियों का संचालन करेगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अकादमी का मुख्य परिचालन आधार संताल परगना क्षेत्र स्थित दुमका हवाई अड्डे को बनाया गया है। नागरिक उड़ान ने महानिदेशालय द्वारा मिली मंजूरी के बाद यह अकादमी अब कमर्शियल पायलट लाइसेंस और अन्य संबंधित लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद यह निर्णय लिया गया है। अधिसूचना के अनुसार अकादमी का संचालन पूरी तरह से DGCA के कड़े नियमों और शर्तों के अधीन ही होगा। रांची के गली मोहल्ले में अब CCTV की नज़र। राजधानी रांची में अपराधियों और संदिग्ध लोगों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत की जाएगी। प्रमुख चौक चौराहे के साथ अब गली मोहल्ले और संवेदनशील शैडो एरिया में CCTV कैमरे लगाकर हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। रांची पुलिस ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। आधुनिक तकनीकी से लैस यह व्यवस्था पुलिस को त्वरित कार्रवाई में मदद करेगी और अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाएगी। बता दें कि शहर के हर कोने को कैमरे की नज़र में लाने के लिए इस योजना से उम्मीद है कि रांची में कानून व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से गठित टीम की रिपोर्ट के बाद चिन्हित स्थलों पर CCTV कैमरे लगाने का काम शुरू किया जाएगा। स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित कर रही राज्य सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि स्वदेशी का मतलब स्वयं उत्पादित वस्तुएं होती है। देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार स्वदेशी वस्तुओं को निरंतर प्रमोट कर रही है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी को अपनाया तथा स्वदेशी अपनाने के प्रति देशवासियों को प्रेरित किया। वे रांची के आड्रे हाउस में आयोजित 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। धन्यवाद।